दूसरा भी जो हकीकी बारे में आता है, जो बेटा आलिम बन जाए तो वो सिफारिश का जरिए बन सकता है माँ बाप की। हकीका इसका हकीका रह जाए तो वो बाद में आलिम बन जाए, तो बाद में सुनने में आया कि वो सिफारिश का जरिए बन सकता है उसके माँ बाप की। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अकीका तो अलग चीज़ है। अकीका एक मुस्तहब इबादत है कि आपके बेटे की तरफ से 2 बकरे, बेटी की तरफ से 1 बकरा, या बड़े जानवर में 2 हिस्से और बेटी की तरफ से 1 हिस्सा ये देंगे। इससे बच्चे की जिस्म महफूज रहता है, उसे कोई नुकसान जिस्मानी नहीं होता। ये एक मुस्तहब तरीक़ाकार है। रह गया मसला शफात का, तो जिसका बेटा आलिम बन जाए या हाफिज बन जाए तो बिल्कुल ऐसे है कि उसके वालिदैन को क़यामत वाले दिन जन्नत में ले जाया जाएगा, और जाते हुए एजाज ये होगा कि उसके वालिदैन को रब ताला सूरज और चांद से भी चमकने वाला चिराग पहनाएंगे, और उस चिराग के साथ वो जाएगा। लोग पूछेंगे ये कौन है, तो कहा जाएगा ये फलां आलिम और हाफिज का बाप है, इसको ये मकाम तब दिया गया। लेकिन याद रखना, हाफिज बनाकर अगर दाखिल करोगे ना स्कूलों में, स्कूल वाली सरकार, तो फिर वो भी इसी तरह कटिंग होगी, अंग्रेजी चाल डाल होगा। ये हलाल को हराम कर रहा है। हाफिज बनने के बाद, आलिम बनने के बाद हलाल को हराम, हराम को हलाल ना जाने, बल्कि जो हराम है उसे हराम जाने, हलाल है उसे हलाल जाने, वो हाफिज सिफारिश करेगा। वगरना न बाप के लिए न उसके लिए कोई नमाज है। हमारे यहाँ बच्चा हाफिज बनता है, अभी इसको हम स्कूल में लेकर जाएंगे, वो जाते हैं सबसे पहले वो कहते हैं चल पेंट पतलून सबसे पहले पहन। तो अभी उस पर जो कुरान में आपने सुनना है, अल्लाह मुआफ फरमाए, कुरान ने कितनी सख्ती बयान की है। ये लोग सोचते हैं कि अपनी तरफ से कोई बात नहीं छाई। सबसे पहले उसका लिबास किया जन्नती, लिबास टूट गया। उसके बाद कहते हैं कटिंग करवा, फिर उसे मुसला करवा दिया जाता है। आधे बाल छोटे आधे बड़े, से मुसला कहा जाता है अरबी में, हदीस पाक में। तो दोनों काम हराम सबसे पहले उसके जिस्म पर कर दिए गए। इसलिए जब आप बेटे को हाफिज बनाएं, फिर उसे आलिम बनाएं, फिर उसे माहौल में रह कर तैयार करें, उसके बाद उससे दीन का काम लें, उसे फिर अपनी दुकानों पर दीगर कामों में ना छोड़ें, मगर न ये आपके लिए वबाले जान बनेगा। हाफिज बनाना है तो उसे दीन के साथ जुड़े रहने की तलकीन भी करें। बाज हाफिज आलिम बनते हैं आजकल, लेकिन उनकी ज़हनसाज़ी हो जाती है, पता नहीं कि खाएंगे क्या, करेंगे क्या, उनका जोर सारा दुकानों के पीछे होता है। जैसे भाई दुकान पर है, मैं भी दुकान पर जाऊं, मैं भी जाकर कुछ कमाऊं और शाम को जेब में डालूं। 10 दिन काम करते हैं, फिर उसे नानी याद आ जाती है कि मदरसा मदरसा है और इधर आसान काम नहीं है, लेकिन जोर जरूर लगाता है। और आजकल के मौलवी भी ये जानसाजी करते हैं कि बेटा ये पढ़ो जरूर है, पर आपने टिक्की मारनी सीखनी है। पढ़ो जरूर है, आपने टाफी बेचना सीखनी है। ये नहीं है। जब ये दीन की मेहनत करेगा तो रिस्क देने वाला फिर कौन है? अल्लाह रिस्क देने वाले। दुकान वाले को भी रिस्क मेरा अल्लाह देता है, और दीन की मेहनत करने वाले को भी रिस्क अल्लाह देते हैं। इसलिए फिर दीन की मेहनत करो। बच्चों को जहां हाफिज बनाती है ज़ौक़ से, वहां उनको कामिल तरीके से इस पर पाबंदी रखवाना, ये भी वालिदैन की जिम्मेदारी है। तो बिल्कुल वो शफात करेंगे। हाफिज कुरान अपने माँ बाप और 10 बंदों की सिफारिश करेगा जिन पर अजाब की सूरत में जहन्नम में जाना होगा, और आलिम दीन 70 आदमियों की सिफारिश करके उन्हें जन्नत में ले जाएगा। लेकिन आलिम ऐसा ना हो जो बाजार में दूसरों से भी बड़ा जालिम हो। बाजार में कारोबार शुरू करे तो दूसरे भी बोले मौलवी से बच के रहना, ऐसी हरकतें ना हो। आलिम हो तो फिर आलिम हो, कारोबार भी आलिमाना हो और दुकान भी हाफिजाना हो। पता चले हाफिज साहब की दुकान है, कोई 2 नंबरी नहीं है। ये नहीं दाएं बाएं लोफर बिठाए हुए पूरा दिन हाफिज साहब मोबाइल पर खेल रहे हैं, गेम में छक्के मार रहे हैं हाफिज साहब, और कह रहे हैं जन्नत में अब्बा को भी लेकर जाऊंगा, अम्मा को भी लेकर जाऊंगा। ये ड्रामाबाजी और गलत सोच है। रब महफूज फरमाए।